बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। बेशक अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई ने 50 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई की। सुनिए पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब भूलने भलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई,
पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। ये 150 रुपए पहले बंद पर मिले, बहुत शुक्रिया। जब मेरे नबी पर वही आई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर ये जुल्म करना ना छोड़े तो मदीने से कहीं बाहर चले जाएं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाप्त फरमाइएगा। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शहने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नबी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थी हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। थोड़े थे मुसलमान मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों?
समाप्त कीजिए तीसरा बंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आप से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आप अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला तो अपना लश्कर साथ ले जाओ। हाय हाय। पहले दिन मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को खैबर के किले की तरफ रवाना करते हैं इस्लामी लश्कर लेकर। ऐ अबू बकर सिद्दीक जाओ और किले पर हमला कर दो। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर खैबर के किले पर जब पहुंचा तो क्या हुआ, लीजिए सुनिए अगला बंद तवज्जो के साथ। दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो
पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। हेलो मेरे बुजुर्ग कमेटी के लोग और जिनकी ये फरमाइशें हैं बड़े गौर से तवज्जो से सुन रहे हैं। भाई मेरे माइक को थोड़ा सा बढ़ाओ मॉनिटर में शार्प करके, और बढ़ाओ थोड़ा मॉनिटर बढ़ाओ। हेलो 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 बढ़ाओ थोड़ा मॉनिटर इधर वाला। हेलो 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 हाँ ये बात हेलो ठीक है। सुनिए अगला बंद। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले
शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ शुजाअत और फनूने तुम भी अपना दिखलाओ शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। लीजिए सामीन, बस 2 बंद और रह गए हैं, मैं पेश कर रहा हूं। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो गए, वो भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम गए, वो भी शाम होते होते वापस आए। तो तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी फौज लेकर और किले पर हमला करो। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और फिर चौथे हजरत अली शेर खुदा। ये इस्लाम के 4 खलीफा हैं जो इस जंग में शरीक हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जाओ, मगर हजरत उस्मान गनी जब खैबर के किले पर इस्लामी फौज लेकर पहुंचे तो वही जो इन दोनों के साथ किया था इससे पहले, उन यहूदियों ने इनके साथ भी वैसा ही किया। किले की छत पर तीरंदाज बैठे थे, वो तीर बरसाया करते थे जब कोई किले के करीब आता था, और दीवारों पर चारों तरफ पत्थर फेंकते थे वो लोग जब मुसलमान उनके किले के करीब जाते थे। मगर उस्मान गनी जब वापस आ गए तो मेरे नबी ने फिर कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। अब अली ने जब मेरे नबी के पास आकर पूछा, मेरे आका मुझे किस वास्ते आपने बुलाया है? एक सहाबी रसूल गए और अली को बुला लाए। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, मगर जब ये सुना कि सरकार बुला रहे हैं तो आप फौरन आए। कैसे, सुनिएगा। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। गो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका? मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है।
शेर खुदा ने एक नारा लगाया तकबीर का और फिर इस्लामी लश्कर लेकर रवाना हो गए खैबर के किले की तरफ। लेकिन क्या हुआ, तवज्जो, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। मगर उससे पहले अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लोहाबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी मोहम्मद के वसीले से। लीजिए साहब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। अली ने दुआ मांगी, या अल्लाह जिस तरीके से तूने अबाबील चिड़ियों के बहाने से अबरहा बादशाह और उसकी फौज, उसके लश्कर को शिकस्त दी,
उसके हाथियों का भी नामो निशान बाकी न रहा, न अबरहा का, क्योंकि वो काबा ढाने आया था, अल्लाह का घर गिराने आया था। इसलिए अल्लाह ने नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से अपने घर की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वाकया खाना काबा को गिराने वाला अबरहा बादशाह, जो यमन का बादशाह था, चलकर आया था मक्का तक, थोड़ी दूर रह गया था काबा, रुक गया था वादी मुज़दलिफा में, लेकिन उस पर अजाब नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से। नन्ही चिड़ियां अपनी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां लेकर उड़ी और अबरहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया। मारा गया अबरहा का लश्कर, हाथी और खुद भी। कुरान में ये वाकया आया है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, मेरी माँ बहनें भी पढ़ती हैं कुरान, आप लोग भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत नाजिल फरमाई कुरान में। उस वाक़े को जब ये वाक़या पेश आया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तहरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। पूरा ये वाक़या आप इस आयत के अंदर तर्जुमा पढ़ें तो मिलेगा आपको। आखिरी बंद समात फरमाइए कैसे। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, या खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगा का नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। हवा में शैतानी आवाज गूंजी, अली मुकम्मल ईमान वाले थे इसलिए किला फतह कर लिया, और इनसे पहले जो 3 और गए थे वो खाम ईमान वाले यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये शैतान की आवाज थी। अल्लाह ने फौरन वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पे गौर न करना, ये शैतान की आवाज है और शैतान बहकाना चाहता है, गुमराह करना चाहता है। दरअसल वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह अली ने की अपने हाथों से, वरना हम चाहते तो ये फतह अली की जगह अबू बकर सिद्दीक या फिर उमर फारूक आजम या फिर उस्मान गनी भी कर सकते थे।